हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त आपको बता दें बाबा हरिराम के स्थान पर हम हैं, लेकिन आपको बता दें जो जुगुल का मंदिर है, मंदिर रोड है और कृष्ण प्रणाली मंदिर में 4 तारीख से भागवत कथा कहा गया और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के साथ मनाया गया। उसी को लेकर भव्य कलश भव्य रथ यात्रा निकाला गया था, जहां पर आपको बता दें पुरानी बाजार होते हुए मैरवा मझौली चौक थाना रोड होते हुए बाबा हरिराम के स्थान पर लास्ट में यहां पर पहुंचा है वो रथ यात्रा, जिसमें कृष्ण जी को बिठा करके यहां पर सभी भक्तगण हजारों की तादाद में भक्तगण मौजूद थे। आइए हमारे गुरु जी हैं, उनसे बात करेंगे कि सत्य सनातन धर्म जो है अपने माध्यम से मैरवा में इन्होंने आया है, तो पहले मैरवा कैसा अच्छा लगा, उन्होंने भागवत कथा कही, वो लोगों में कितना प्रचलित हुआ और युवा जो लोग पीढ़ी है हमारे वो उस कथा से कितना प्रेरित हुए। आइए हम गुरु जी से मिलेंगे। जी मेरा नाम घनश्याम जी है महाराज, मैं पन्ना धाम से हूँ और हमारा इस मैरवा में मैंने प्रथम बार आया, देखा कि लगभग 450 वर्ष पुराना इस मंदिर में ग्रंथ रखा है, जिनका नाम तारतम सागर। किस समय हिंदुओं के ऊपर जलिया औरंगजेब लगाया था और कृष्ण प्रणामी धर्म आज नहीं रहा होता, हिंदू सनातन धर्म समाप्त हो गया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने दिल्ली राज किला औरंगजेब के बाद जाकर जामा मस्जिद में 12 बुरकतों लिख कर दिया और वही ग्रंथ जो है लगभग 450 वर्ष पुराना कृष्ण प्रणामी मंदिर मैरवा में श्री जुगल किशोर एवं सीसाराम पुजारी जी के घर पर है, क्योंकि उसमें वेद शास्त्र उपनिषद भागवत सभी खुश है, उसमें कुरान भी है, सभी धर्मों का निचोड़ सागर तारतम सागर के अंदर है। तारतम वाणी इस संसार में अवतरण हुआ। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालाघार में प्रकट हुए थे, उसी तरह से औरंगजेब की सेना कब श्री जी को प्रमोदपुरी हफ्जा जेल में डाला था, उस समय रास ग्रंथ वहाँ प्रकट हुआ था और वही रास ग्रंथ हमने हरि बाबा राम बाबा के स्थान पर आए कि असारतम वाणी से मिलाकर आत्मा और परमात्मा से मिलन कराकर इस नगर को, मैरवा डिस्ट्रिक्ट के नगर को सबको धन्य हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए। युगों युगों से आत्मा तरस रही थी, जिसके अंदर वेद शास्त्र उपनिषद कुरान बाइबिल अंजील तौसीर हर शास्त्र में जिसकी महिमा को गाई गया। विजया अभिनंदन बुद्ध कली अवतार वो महामती श्री प्राणनाथ जी पन्ना में आकर महाराजा सत्रसाल जी को बुंदेलखंड में आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर जिन्होंने 352 लड़ाई मुगलों से विजय प्राप्त हुई और वही ग्रंथ हमारे उस समय सभी स्थान पर भेजा गया। 5 पद्मावतीपुरी धाम थे, नौतनपुरी गुजरात, जामनगर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर ये मैरवा बिहार में भी उस समय अमरदास महाराज ने लेकर आए और इससे जुगल किशोर जी के घर में पधराए। उनके मन में ये इलास हुआ कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद यकन अपार, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री राज जी महाराज गीता के अंदर में राजगुण राज विद्या राजयोग, वही राज जी स्वयं आए इस स्थान पर आत्मा और परमात्मा से मिलन करने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की पन्ना धाम छत्रसाल आनंद मंगल त्रिधाम धनीजू की, बाईजूराज महारानी की, महाराजा शस्त्रताल की। देखो तो ये हमारे गुरुजी थे। और पहले गुरुजी आपको मैरवा में आकर के कैसा लगा, क्योंकि आप पहली बार आए? मैरवा मेरी 17 साल की उम्र थी, 17 साल की उम्र से श्री जुगल किशोर जी के घर हम आ रहे हैं और लोगों का प्यार मोहब्बत पूरी मैरवा के डिस्ट्रिक्ट को मिलता रहा। और ये लोग कहे, आज भी कहते हैं महाराज जी अकेले मंदिर में कैसे रहते हैं आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं? 24 घंटे में मैं एक फल खाते हैं और 24 घंटे में वही फल लेते हैं, वही जल लेते हैं। हमारे सभी मैरवा के डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग बैठे हैं, किनके बल पर? राज जी के बल पर, कृष्ण कन्हैया के बल पर। और मैरवा में
मैंने बहुत प्यार पाया, बहुत प्रेम पाया। और यहाँ के सारे बच्चे जो लोग हैं हमारे साथ कब मंदिर में बैठते हैं, दिन में 4 बजे से लेके सुबह 3-4 बज जाता है। लोगों को खुद ही नहीं पता कब रात हुआ, कब दिन हुआ, कब क्या हुआ। सबको आनंद ही आनंद प्रदान मिलता रहता है। हमारी कृपा नहीं है, उसके अंदर में जो साथ जुगल किशोर सिराज जी, स्वयं श्यामा जी वहाँ विराजमान है, उनके आनंद से सभी लोग आनंद में। हम मैरवा में, मैरवा डिस्ट्रिक्ट को बहुत आनंद पाया। मेरे खुदीराम बाबा जो हैं हमारे प्रांत में, हरिराम यहाँ, मैं गोरखपुर चिल्लू पार क्षेत्र में हमारा जन्म भूमि है। ये 2 भाई थे। एक भाई उस समय शाही परिवार में जो कुछ बातें गाय को लेकर हुआ था, उधर भी गाय के लेकर खुदीराम बाबा को, खुदीराम बाबा वहाँ शरीर छोड़े और हरिराम बाबा यहाँ छोड़े। ये दोनों भाई लोग अपनी छोड़कर अब सबकी आत्माओं को कल्याण कर रहे हैं। ब्रह्म जाने ब्राह्मण, ये सेम ब्रह्म यहाँ साथ विराज हैं ब्राह्मणों के अंदर में, सबकी इष्टा पूर्ण करते हैं। हम भी उसी परिवार, उसी खानदान, उसी घर का मैं भी हूँ, जिस पर आकर हम भी पाकर इनको धन्य हो गए। धन धन भारत खंड, धन धन मृत्यु लो, धन धन मैरवा डिस्ट्रिक्ट। चलिए, पहली बार आपको बता दें कि कृष्ण प्रणाली मंदिर में पहली बार ये रथ यात्रा थी, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव तो हमेशा मंदिर में मनाया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार रथ यात्रा निकाली गई और इतने जोर शोर से निकाली गई कि जहां से रथ यात्रा गुजरी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आइए हम जानते हैं क्या हर साल इसी प्रकार भक्त लोग के द्वारा यह महाराज जी आएंगे और कथा कहेंगे। मन में तो बहुत प्लानिंग है मैरवा में करने के लिए। इसी तरह से इससे भी बेहद प्रोग्राम होगा, उससे भी बेहद प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर अभी हम लोगों के मन में विदा आश्रम खोलने के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है, अनाथ आश्रम खोलने के लिए तैयारी चल रही है, संस्कृत पाठशाला खोलने के लिए तैयारी चल रही है। और यहाँ पर तमाम तैयारी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से। और हम कहेंगे कि हमारे बीच में जुगल किशोर जी के जो पोता एकदम जो मंदिर के समय पुजारी हैं, इनको प्रथम बार मैंने साल उड़ाया। उनको धाम जाने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद मैंने कहा कि अब आप पूजा पाठ यहाँ का देखो। मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद से करने के बाद ये बच्चे के अंदर वेद, कतेब, कुरान, भागवत, गीता, उपनिषद सबका ज्ञान है। कभी आप ले सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण प्रणाली मंदिर में पहली बार भव्य यात्रा यानी कि कृष्ण जन्म महोत्सव पे निकाला गया, क्या हर साल इसी प्रकार से निकाला जाएगा? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं नए बाजार से हूँ। ये शोभा यात्रा कृष्ण प्रणामी मंदिर में, नई मंदिर बाजार में मनाया जाता है। हमेशा जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाराज जी की कृपा से यह शोभा यात्रा निकाला गया है, जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहे और आनंद हो गया। सभी लोग आनंदित हो गए हैं। सभी हमारे घर की बच्चे, औरतें, महिलाएं, दीदी, बहन सब कोई आ गए हैं। इसमें मन प्रसन्न हो गया, सब लोग आनंदित हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जी गुरु जी, आपको तो कार्यभार मिल गया उस कृष्ण प्रणाली मंदिर का, उस प्रणाली का कार्यभार मिल गया है, क्या कहेंगे? इससे खुश हैं आप? जी, इससे बहुत खुश हैं। दादाजी के जाने के बाद किसी एक को जिम्मेदारी लेनी थी, जो हमने अपने सर पे लिया, और अब उसको सर पे लिया तो उसको बहुत आगे विस्तार करने के मन से लिया है। और उसमें अनाथालय बहुत शीघ्र ही खोलेंगे लोग, और हमारे जैसे ही नवयुवक, मेरे दोस्त मित्र संग सब सुंदर साथ हो गए हैं, और वो लोग मंदिर में सेवा के मन से दिन रात रहते हैं, और उन्हीं से हमको मनोबल बढ़ा है, जिसके चलते हम लोग अनाथालय के लिए सोच रहे हैं। और जो ये पालकी यात्रा निकला है, ऐसे हर साल जन्माष्टमी के एक दिन बाद जब जन्म हो गया रहेगा परमात्मा का, तब उन्हें हम अपने नगर के ब्रह्म आत्मा से मिलाप कराने के लिए जन्माष्टमी के एक दिन बाद अवश्य लाएंगे। और इससे भी भव्य पालकी यात्रा निकलेगी, और हमेशा परमात्मा जन्म के बाद
यहाँ के ब्रह्म आत्मा से मिलाप करने के लिए हम सभी के साथ आएंगे और हम सब उनको शोभा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।